पहिल पहिल हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। करिए क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। छठ का स्वर अनंत में विलीन हो गया। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक छठ रहेगा और शारदा जी की आवाज़ गूंजती रहेगी। वो अमर हो गई हैं। आपका गाया हुआ छठ गीत हमेशा आपको ज़िंदा रखेगा हम सब के बीच। कल रात उनके बेटे ने शारदा जी के चैनल से सबको बताया कि वो हमारे बीच नहीं रही। छठी मैया ने उन्हें अपने पास बुला लिया है कि नाम से ही शारदा साक्षात देवी स्वरूप आभा, उनकी लाल दमकती बिंदिया, सिंदूर भरी मांग, चश्मे के पीछे चमकती मुस्कुराती बड़ी बड़ी आँखियाँ, मिजाज की ठसक, गरिमा और मातृत्व से लबालब आत्मीय मुस्कान, उनका देवी स्वरूप आभा मंडल देखते ही बनता है। कहने को कितना कुछ है, लेकिन आप कितनी दूर चली गई अपनी छठी मैया के पास। छठ पर्व आपसे ही था। देखिए तो, छठी मैया ने आपको इसी समय बुलाकर मोक्ष प्रदान किया है। आपका योगदान अतुल्य है। जिस युग में स्त्रियों का बाहर निकलना भी एक बड़ी बात थी, आपने कला जगत में स्त्रियों की उपस्थिति को सम्मान दिलाया, सबको सिखाया कि कलाकार यदि चाहे तो अपनी कला के दम पर अपनी माटी, अपनी बोली, अपने अचल, अपनी संस्कृति का पर्याय बन सकता है। भारतीय संस्कृति और भोजपुरी को शारदा सिन्हा जी का उत्कर्ष और गरिमा प्रदान करना, उनका आकलन कर पाना असंभव है। आप जहाँ रहेंगी शारदा जी, सबकी प्रार्थनाओं में रहेंगी। अनंत की यात्रा के लिए आपका प्रस्थान शांतिमय हो, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ओम शांति। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो प्रकृति के बहुत करीब है और ये त्यौहार सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। छठ पर्व प्रकृति है, कृतज्ञता है और पारिवारिक कल्याण का उत्सव है। यह पवित्रता, सादगी और स्थिरता के महत्व पर जोर देता है। पहले दिन नहाय खाए होता है। भक्त व्रती खुद को शुद्ध करने के लिए किसी नदी या स्थानीय जल निकाय में पवित्र स्थान में जाकर स्नान करते हैं। फिर वो लौकी, चावल और दाल से बना एक साधारण भोजन करते हैं। यह व्रत 4 दिन चलता है। छठ पूजा बेसिकली डेडिकेटेड होता है नेचर को, हमारी प्रकृति को। इसमें इस्तेमाल सारे सामग्री और जितने भी अनुष्ठान होते हैं, सारे जो कनेक्ट होता है नेचर से, यानी हमारी प्रकृति से। और इसमें जो पूजा होती है वो सूर्य की होती है और पानी की होती है। तो ये एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि जो हमारी मतलब प्रकृति और जो पानी, सूरज, ये सारी चीज़ें इतनी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जो भी हमारी धरती पे जो भी चीज़ें हैं वो रह ही नहीं सकती, हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे जीवन का समाप्ति हो जाएगी अगर धरती पर सूरज ना आए और पानी ना हो। तो इसीलिए ये पूजा प्रकृति के बहुत करीब है। ये पूजा हम करते हैं अपने बच्चों के और परिवार के वेलबींग के लिए। तो ये जो पूजा है, मैंने आपको पहले भी बताया, 4 दिन चलती है, यानी 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और इसमें जो जो व्रती होता है वो पानी में नहा के अच्छे से स्वच्छ होके फिर अगले दिन खीर पूड़ी का प्रसाद बनाकर शाम को डूबते सूरज की जो है संध्या अर्घ देता है, डूबते सूरज की पूजा करता है। कमर तक पानी में जाकर वो महिला वहाँ पर रुकती है जो व्रती होती है और डूबते सूरज को अर्घ देती है और प्रसाद लगाती है। जो भी सीज़नल फल होते हैं, जो भी सीज़नल सब्जियां होती हैं और दूध, इन सबको मिला के प्रसाद बनता है, लगता है, और हमारा ठेकुआ तो होता ही है साथ में। तो मुझे लगता है ये दुनिया का एक अकेला ऐसा त्यौहार है उगते हुए सूरज की पूजा करता है। हर कोई उगती हुई चीज़ों पे, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ चांद, हर त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है। लेकिन यही एक ऐसा पर्व है जिसे हम डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं।
बाद आता है सुबह के अर्घ का, मॉर्निंग ऑफरिंग का टाइम, जिसे हम परना कहते हैं। और ये इस टाइम पे भी हम अपने पूरे परिवार, फ्रेंड्स सबके साथ मिलकर घाट पर जाते हैं और वहाँ पर फिर हमारे ठुकवा, फल और मौसमी फल और वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियाँ और दूध, इन सब के साथ प्रसाद बनाकर लेकर हम जाकर पूजा करते हैं उगते हुए सूरज की, परना करते हैं। और अर्घ देने के बाद पटाखे फोड़ते हैं, जो भी मतलब त्यौहार बनता है वहाँ पे खूब खुशियाँ मनती हैं और व्रत इसके साथ ही ख़त्म होता है। तो इसका जो इस पूजा का जो मेन प्रसाद है वो है ठेकुआ। तो ठेकुआ जो है, इतना इसका महत्व है कि अगर कोई बच्चा या परिवार का मेंबर वहाँ नहीं भी आया है तो उसे कोरियर करके प्रसाद दिया जाता है। तो ये इसका महत्व है, मैं ऐसा बताना चाह